काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज परस्यू करने का सपना हजारों बच्चों का होता है। यदि आप भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी एडमिशन प्रोसेस क्या होगी, कि कब से कब तक आप सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए, इस तरह के तमाम डिटेल्स को आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। विगत 10 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके सीवीटी आईसीएआर के थ्रू देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी का पार्ट बनना, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहेगा, आपकी एक एक डाउट एंड क्वेरीज जो है सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपनी एडमिशन और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है शुरू कर दी है। ये जो प्रोसेस है ये आपकी 9 जुलाई से जो है शुरू हो चुकी है, 25 जुलाई तक जो है ये प्रोसेस होगी। लेकिन आपकी एडमिशन जो होगा वो सीयूईटी यूजी 2026 में जो आपके स्कोर्स थे उसी के बेसिस पर आपकी एडमिशन होने वाली है। लेकिन आपको जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी की उसको भी फुलफिल करना होगा। इसके अलावा सिर्फ आप अपीयर करने मात्र से ही जो है आप एलिजिबल नहीं हो जाते हो, आपकी मेरिट भी उसके अकॉर्डिंग जो है रहनी चाहिए। साथ में अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी जो भी आपका आपने अप्लाई किया था एनटीए यूजी एग्जामिनेशन से वो सेम टू सेम जो है रहने वाली है। अगर उसमें कोई भी चेंजेस आप करते हो या किसी भी तरह की मिसमैच पाई जाती है तो आपकी कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान आपको अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर को संभाल के रखना है, साथ में एप्लीकेशन नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो यहां पर आपको 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और अदर रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर है तो आपको अपने पास रखने होंगे। इसके अलावा आप जो है रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको नॉन रिफंडेबल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 500 रुपीज पे करनी होगी। एससी एसटी और डिसेबिलिटी कोटा को 250 रुपीज पे करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आपकी डेडलाइन यहां पर जो है 25 जुलाई को रात के 11:59 तक का टाइम दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये रजिस्ट्रेशन आपको कौन सी वेबसाइट पे होगी, तो इसके लिए जो है admission.bhu.ac.in या फिर bhucuet.samarth.edu.in इन दोनों वेबसाइट पर आप जो है लॉग इन कर सकते हो। और इसके बाद आप अगर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आता है, जिसके दौरान आप यहां पर एप्लीकेशन नंबर, यूजी आपकी सीयूटी यूजी के रोल नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट्स का ईमेल और मोबाइल नंबर डाल के जो है इसको आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन रजिस्ट्रेशन मात्र कर लेने से आपकी एडमिशन सुनिश्चित नहीं हो जाती है। आप अगर रजिस्ट्रेशन कर देते हो, आपकी फी पेमेंट का लिंक भी आ जाता है, आपका एडमिशन हो भी जाता है। लेकिन अगर आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी की नहीं फुलफिल करोगे तो आप एडमिशन से जो है बाहर हो सकते हो। तो इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में तो ये आपका जो है यहाँ पर 4 साल का कोर्स है। यहाँ पर जो है आपकी एज लिमिट 16 साल से 25 साल के बीच ही होना चाहिए 1 जुलाई 2026 को। अगर आपका एज इससे ज्यादा है तो आप जो है हुआ एडमिशन भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा बात करें तो आपकी मेरिट जो है पीसीएम, पीसीबी या एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से बनेगा। अगर सीट संख्या की बात करें तो यहां पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में आपके पास रेगुलर फी सीट में आपके पास 154 सीट है, पेड सीट 23 है और उसके साथ साथ यहां पर जो है 50 सीट आरजीएससी में आपके पास अवेलेबल है। यानी कि आपके पास बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए यहां पर 3 प्रेफरेंस होगा। एक आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर रेगुलर सीट एफएमसी मेन कैंपस, एक पेड सीट मेन कैंपस और दूसरा जो है स्पेशल फी कोर्स आरजीएससी। अब जो भी आपकी मेरिट है उसके अकॉर्डिंग आप इन प्रेफरेंसेस को सेट कर सकते हो। सबसे अच्छा क्या है, पहले नंबर पे आपको मेन कैंपस रखना है रेगुलर फी, दूसरे नंबर पे मेन कैंपस पेड सीट और तीसरे नंबर पे आरजीएससी स्पेशल फी कोर्स रखना है। अगर हम बात करें फी स्ट्रक्चर की तो एफएमसी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका 10,000 रुपए लगता है, तो वहीं पर अगर आपका एडमिशन यहां पर स्पेशल फी सीट में होता है तो यहां पर सेमेस्टर 30,000 रुपए आपको देने होंगे। तो वहीं पर आरजीएससी में अगर आपकी एडमिशन हो जाती है तो भी आपको यहां पर 30,000 पर सेमेस्टर फी देना होगा। अगर हम बात करें बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की तो आपकी एडमिशन जो है यहां पर सीयूटी में आपका 10+2 में मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है, तभी आपकी एडमिशन इस कोर्स में पार्टिकुलरली हो सकती है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो पीसीएम या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी विथ इंग्लिश है, यानी कि मैथमेटिक्स मैंडेटरी है। एज 17 साल से 25 साल के बीच होना चाहिए। 4 साल का कोर्स है ये। पीसीएम के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी और ऑल टुगेदर 30 सीटें अवेलेबल है। 40,000 रुपए पर सेमेस्टर आपको फी पे करनी होती है। उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहां पर भी आपका 17 साल से 25 साल के बच्चे एलिजिबल हैं। पीसीएम के बेसिस पर मेरिट बनेगी। अगर हम बात करें सीट की तो एफएमसी में स्पेशल फी कोर्स के तहत 30 सीटें हैं और फी की बात करें तो 40,000 पर सेमेस्टर लगने वाला है। लेकिन
इसके अलावा क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है जनरली काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे तो जनरली 595 से लेकर 600, एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहां पर 541 से 547, एससी कैंडिडेट्स के 522 से 529, ओबीसी के लिए 603 से 606, जनरल के लिए 625 से 628, इंप्लॉय वार्ड के लिए जो 227, 277 से 290 और डिसेबिलिटी कोटा के लिए 299 से 349 के आसपास जाता है। इसकी आपके रेगुलर फी के लिए था, ये आपके जो है यहां पर पेड सीट के लिए है और उसके बाद आपका स्पेशल फी कोर्स आरजीएससी के लिए भी सेपरेट हमने यहां पर कट ऑफ बता दिया। आप जिस भी मार्क्स आपका बनता है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ये सारे चीजों पर आधारित होकर आपकी एडमिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो पाएगी। बाकी इसके अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर एंड लाइट कोर्सेज से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई रीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।